हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 4 जिसका नाम है देहात और शहर, इसके हम क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। तो इसमें देखो, आपको फर्स्ट क्या है, शब्दार्थ। इसमें पहला क्या है, साझा करना, मतलब कि बांटना। रौनक, इसका क्या मीनिंग है, चमक दमक। थर्ड क्या है आपको, व्यथित, मतलब कि दुखी। ठीक है, सैड आप बोल सकते हो। फोर्थ क्या है आपको, विख्यात, मतलब बहुत प्रसिद्ध, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो फेमस हो। आबादी, मतलब जनसंख्या, पॉपुलेशन जिसे हम बोलते हैं। ओके, अब देखो सिक्स में क्या आपको, चिल्पों, मतलब कि शोर। ठीक है, नॉइज़ आप बोल सकते हो, लाउड नॉइज़। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट इसमें आपको, एक ज़माना था जब गांव में खुशहाली थी। तो ये आपको खुशहाली, ये आपका अंडरलाइन है, इसको आपको लर्न करना है, याद रखना है। सेकंड क्या है, रोज़गार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, तलाश। ओके। थर्ड क्या है आपको, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यहाँ पे आपका रहेगा प्रकृति, मतलब कि जो चेंज जो होता है ये हमारे नेचर का एक रूल है, नियम है। ठीक है। फोर्थ क्या है, कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। विख्यात मतलब ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। विख्यात ये आपको लर्न करना है। विख्यात मतलब प्रसिद्ध, मतलब यहाँ पर बोले कि कितने जो जाने माने खिलाड़ी है, जो फेमस प्लेयर्स है, वो गांव से ही आगे बढ़े हैं। ठीक है। अब आगे क्या है, देखो थर्ड में आपको यहाँ पर बोले कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। फर्स्ट क्या है इसमें, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। तो ये आपका राइट है। सेकंड क्या, गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुमन और अच्छे अस्पताल हैं। ये रॉन्ग है। ठीक है, गांव में अस्पताल अच्छे ज़्यादा नहीं होते हैं। थर्ड क्या है, शहर की दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। तो ये सही है आपका। ठीक है। फोर्थ क्या है, शहर इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। तो ये आपका सही है, क्योंकि देखो शहर में जहाँ भी देखो वहाँ बिल्डिंग आपको दिखती है, तो इसीलिए बोला है शहर इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। फिफ्थ क्या है, शहर में प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है। गलत है, शहर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, गाँव से बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। फर्स्ट क्या है, मतलब कि आपको आंसर इन वन सेंटेंस करना है। ठीक है। फर्स्ट है, कौन सी परियोजना गांव में घर घर तक पहुंच गई है। तो आपका आंसर क्या है, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना गांव के घर घर में पहुंच गई है। मतलब कि स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव, मतलब क्लीन विलेज एंड हेल्दी विलेज, ये जो मैसेज है एक गांव के घर घर तक पहुंच गई है। परियोजना जो है गांव के घर घर तक पहुंच गई है। सेकंड क्या है, ग्रामजन भी क्या जानने लगे हैं। इसका उत्तर क्या आपको, ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। क्या बोले यहाँ पर कि जो गांव के लोग होते हैं उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब हेल्थ है हमारी, हमें कैसे स्वस्थ रहना है उसके बारे में, रोज़गार, जो एम्प्लॉयमेंट है, और जो फार्मिंग में जो नए नए एडवांस जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, ये सब के बारे में अब गांव के लोगों को भी मालूम पड़ने लगा है। थर्ड क्या है, गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो आपका आंसर क्या है, गांव के लोग घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। गांव में क्या देखोगे आप, हर घर में शौचालय बन चुका है, तो इसी चीज़ को लेकर गांव वाले अब जागरूक हो रहे हैं। ठीक है। अब देखो आगे क्या है, शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है। आपका उत्तर क्या है, शहर और देहात की समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, शिक्षा और गरीबी है। सॉरी, अशिक्षा और गरीबी है। क्या बोले हैं कि शहर और देहात की जो समस्या है, मूल समस्या है, वो क्या है, दिन ब दिन बढ़ती हुई आबादी, और वहाँ पे जो अशिक्षा है, गरीबी है, ये सब इसकी समस्या है। ठीक है। फिफ्थ क्या है, देहात के विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए। क्या बोले, जो देहात और जो देहात होता है, मतलब जो गांव होता है, वहाँ के विकास, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए जो तहसील के लोग हैं और क्षेत्र के लोग, उन्हें क्या करना चाहिए। उत्तर क्या है आपका, देहात के सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। क्या बोले यहाँ पर कि जो देहात होता है, जो गांव होता है, उसके पूरे डेवलपमेंट के लिए जो तहसील और शहर के लोग होते हैं, उनको अपना जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब नेता आप बोल सकते होता है, उनका सहयोग लेना चाहिए। ठीक है। अब सिक्स में देखो क्या है आपको,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखो। पहला क्या है, गांव में अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो उत्तर क्या है, गांव में पीने का पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ स्कूली शिक्षा के बाद आगे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। ओके, मतलब कि एक बार आपने स्कूल कंप्लीट किया, आगे कॉलेज जो रहता है वो गांव में नहीं मिलता है, उसके लिए दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं और जो हॉस्पिटल ये सब है वो ज़्यादा नहीं है। यातायात के साधनों की कमी है, मतलब कि जैसे शहर में ट्रेन है, टैक्सी है, ऑटो है, सब कुछ रहता है, वैसे गांव में नहीं रहता है। पक्की सड़कें नहीं है, विकसित तकनीक नहीं है, मतलब कि एडवांस जो तरीके रहते हैं वो गांव में नहीं है। शहरी चमक दमक से आकर्षित होकर रोज़ गांव के लोग शहरों में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब शहर की चमक दमक जो है, जो पैसा है, वो सब देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं और शहर में जाते हैं वो चीज़ों को पाने के लिए, कमाने के लिए। ठीक है, जिसके कारण खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते। लोग अपना जब गांव छोड़ के शहर में जाएंगे काम करने, तो खेती कौन करेगा? इसके लिए खेतों में मजदूर की कमी हो रही है। ओके, अब देखो सेकंड क्या आपको, शहर ने देहात को भाग्यशाली क्यों कहा है? देखते हैं। देहात आज भी शहर से अधिक भाग्यशाली है क्योंकि वहाँ आज भी प्रदूषण रहित वातावरण है। क्या बोले यहाँ पर कि देहात आज भी शहर से ज़्यादा भाग्यशाली है क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण जो है, जो पोल्यूशन है, वो बहुत कम है। चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे नॉइज़ पोल्यूशन हो, सारे पोल्यूशन देहात में बहुत कम है। ठीक है, खुला खुला परिसर है वहाँ पे, खुला खुला मैदान है, ज़्यादा बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं बनी हुई है जैसे शहर में रहती है। ना धुआं है, ना वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़ हैं, रात में तारों तारों भरा आसमान है, तो सवेरे उगते सूरज की लालिमा देखने को मिलती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर ना धुआं है, ना गाड़ियों के जो ये चिल्लाहट रहती है, जो हॉर्न, पों पों हॉर्न बजाती है, वो सब भी नहीं है। हरे भरे पेड़ हैं वहाँ पर, रात में तारों भरा आसमान रहता है, स्टार्स रहते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। शहर में क्यों नहीं देखने मिलते? पोल्यूशन की वजह से, जो फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, गाड़ियों से जो ऐसा पोल्यूशन निकलता है, उसकी वजह से हमें शहर में स्टार देखने नहीं मिलता है। और वहाँ पे क्योंकि आसमान एकदम साफ़ है, तो सुबह उठकर जो सूरज की लालिमा है वो भी देखने मिलती है। ठीक है, जो सुबह सुबह लाल लाल सूरज की किरण रहती है वो देखने मिलती है सूरज निकलने से पहले। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। थर्ड में देखो क्या है आपको, तो अभी देखो थर्ड में आपको क्या है, पाठ में शहर देहात पाठ में शहर देहात को क्या परामर्श दे रहे हैं? मतलब कि जो शहर है वो इस पाठ में देहात को क्या समझा रहा है। ठीक है, देखते हैं। शहर देहात को परामर्श दे रहे हैं कि अपने लोगों को गांव का महत्व समझाओ। क्या बोल रहे हैं, जो शहर है वो ये बता रहा है, गांव को ये एडवाइस दे रहा है कि अपने गांव के लोगों को वहाँ का महत्व बताओ। उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने पर ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं, उन्हें बुराइयों से दूर रखकर उन्हें जो अलग अलग प्रोफेशनल स्किल्स है, कंप्यूटर से संबंधित जो जानकारी है, इस पर ध्यान देने के लिए कहो। ठीक है, सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे उद्योग, कृषि आधारित लघु उद्योग और फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन आदि शुरू किए जा सकते हैं। और देखो शहर क्या बोल रहा है गांव को कि जो छोटे छोटे बिजनेस है उस पर वो लोग ध्यान दे, और क्या नाम है, जो फ्रूट का जो काम बिजनेस है उस पर ध्यान दे, औषधि जो रहती है, जो औषधि से रिलेटेड जो पेड़ रहते, पौधे रहते हैं, उसको उगाए। और पशुपालन मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री, मतलब आप बोल सकते जानवरों को पाले, उनका देखभाल करे, ये सब चीज़ों से वो पैसा कमा सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अपने सर्वांगीण विकास के लिए ही तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि अपने जो पूरे विकास के लिए जो तहसील और क्षेत्र के लोग हैं उन्हें अपने आप बोल सकते हो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है या आप बोल सकते हो नेता है, उससे उनसे मदद लेनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या है, कारण बताओ। फर्स्ट क्या है, गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है? गांव के लोग रोज़गार की तलाश में शहर जा रहे हैं, तो इसी कारण से मजदूर नहीं मिल रहे हैं। सेकंड क्या है, शहर परेशान हो उठा है, इसका क्या कारण है? गांव के बहुत से परिवार रोज़गार की तलाश में शहरों में आ जाते हैं, जिससे यहाँ की भीड़ बढ़ती जाती है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये कारण है शहर का परेशान होने का, क्योंकि गांव से लोग रोज़गार की तलाश में आते हैं शहर में
वहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती है और फिर प्रदूषण बढ़ता है, तो इस वजह से शहर परेशान है। थर्ड क्या है, गांव बहुत उदास हो जाता है। क्यों, कारण क्या है? गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि गांव असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। गांव में अब पहले जैसी हरियाली, खुशहाली और रौनक नहीं रही। क्या बोल रहे हैं कि जो गांव है वो बहुत उदास इसके लिए है क्योंकि वहाँ पर जो गांव में जो असुविधा है, बेरोज़गारी, एम्प्लॉयमेंट जो है, और लोगों के झगड़े है, जो अशांति है, शोर होता है जो, और बाकी जो समस्या है, ये सबसे शहर परेशान है क्योंकि ये रोज़ दिन ब दिन ये जो परेशानियां हैं बढ़ते जा रही है। ठीक है, और वहाँ से अब हरियाली, खुशहाली और रौनक भी नहीं रही। लोग जंगल काट के बिल्डिंग बना रहे हैं, लोग झगड़ा करते हैं, पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, तो ये सब कारणों से अब पहले जैसी रौनक शहर में नहीं रही, ना खुशहाली रही, ना हरियाली रही। ओके, अब देखो प्रश्न नंबर 8 में आपको क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिंक बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। पहला क्या है, चाची, तो इसमें आप इसका लिंक कैसे बदलोगे, चाचा। वाक्य में प्रयोग क्या है, मेरे चाचा जी सदैव मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मतलब कि हमेशा मुझे राह दिखाते हैं। फिर क्या, अध्यापिका, इसका लिंग बदलेंगे क्या होगा, ये देखो स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग होगा अध्यापक। ठीक है, इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, हमारे हिंदी के अध्यापक बहुत ही हंसमुख है। ठीक है। थर्ड क्या, अभिनेता, ये क्या है, पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे, अभिनेत्री। वाक्य में प्रयोग, माधुरी दीक्षित अपने समय की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी, मतलब कि माधुरी दीक्षित अपने टाइम की सबसे बड़ी एक्ट्रेस थी। ओके, फिर क्या है आपको आगे, अभी देखो फोर्थ में क्या है, गुड़िया। क्या है गुड़िया, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग आएगा गुड्डा, तो इसका वाक्य में प्रयोग, वारिजा ने मेले से एक गुड्डा खरीदा। ठीक है। फिफ्थ क्या है आपको, आगे चलते हैं, तो देखो फिफ्थ क्या है आपको, ऊँट, इसका लिंक कैसे बदलेंगे, ऊँटनी। क्या है वाक्य में प्रयोग, मेरी ऊँटनी दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम रही। ठीक है। सिक्स क्या है, ससुर, इसका आप लिंक कैसे बदलोगे, सास। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे, हिमानी की सास उसे बहुत प्यार करती है। ठीक है। सेवन क्या है, हंसनी, हंसनी, तो इसका आप लिंग कैसे परिवर्तन करोगे, हंस, ये स्त्रीलिंग था, ये पुल्लिंग है। ठीक है। अब इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, हंस मानसरोवर में रहते हैं। ठीक है। लास्ट का आपका बालक, इसका लिंग परिवर्तन होगा बालिका। वाक्य में प्रयोग है, बालिका रोते रोते हंसने लगी। ठीक है। इस तरीके से आपको ये चैप्टर सारा जो क्वेश्चन आंसर है हमारा, जो फिल इन द ब्लैंक, शब्दार्थ और जो वाक्य में प्रयोग, सब हमने कर लिया है। ओके, अब इसे अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।